Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 7. So the question is, what is lanthanoid contraction? What are the consequences of lanthanoid contraction? क्वेश्चन सिंपल है बेटा, आपको बताना है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें डी सीरीज की, आपके पास एक है 3D सीरीज, एक है 4D सीरीज और एक है 5D सीरीज। 3D 4D सीरीज तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहां से एंटर होते हैं 4D से 5D सीरीज में, तो यहां क्या होगा बेटा, अब आपके पास F ब्लॉक एलिमेंट्स भी आने लगेंगे। तो अब 5D में जब फिलिंग स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उससे पहले फिल होंगे 4f ऑर्बिटल्स और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 5D ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इतना हमें पता है। ओके, अगर हम बात करें बेटा शील्डिंग इफेक्ट की, तो जो आपके पास D और F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और यहां पर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनका क्या होगा बेटा, 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका होगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये न्यूक्लियस को इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाएगा जैसे कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, एंड इसीलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है 5D वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, जो साइज है एटम का वो छोटा होने लगेगा। Therefore, there will be a regular decrease in size of the atoms of 5D series, और इस रेगुलर डिक्रीज को ही हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब कि जैसे जैसे आप 5D सीरीज में जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाते हुए ट्रांजिशन सीरीज में, वैसे भी जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर जो डिक्रीज है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बेटा, और इस वजह से क्या होगा, जो साइज है एलिमेंट्स का वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। इसी को हमने बोला दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, देखो कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, वो ये बेटा कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, मतलब 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे अगर हम बात करें जर्कोनियम एंड हॉफनियम की, जर्कोनियम होगा ऑलमोस्ट 160 पिकोमीटर एंड हॉफनियम का जो रेडियाई है वो है 159 पिकोमीटर। और ये कैसे है, 4D से 5D में जाने के लिए आप आ रहे हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्लियर। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है बेटा, सेकेंड वन इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अगर हम यहां पर बात करें लेंथेनम हाइड्रोक्साइड की, LaOH होल थ्राइस एंड ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड LuOH होल थ्राइस, तो जब आप लेंथेनॉइड्स में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो क्या होगा, साइज डिक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे आयन का साइज डिक्रीज करेगा वैसे वैसे जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज होगा। तो इस वजह से जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज होगी, एंड इन दोनों में ज्यादा बेसिक होगा लेंथेनम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड हेंस रेडियस डिक्रीजेस। The consequences of lanthanoid contraction are as follows. First one क्या है बेटा, the properties of second and third transition series are similar. उनका size almost same हो जाता है, तो उनकी कुछ कुछ properties भी match करेंगी, right? Second one is basic strength decreases from lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide. ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप जा रहे हैं lanthanum से lutetium की तरफ, तो जो size है वो decrease होगा, और जितना छोटा size होगा उतनी ही अच्छी यहाँ पर bonding होगी, इसीलिए आसानी से OH माइनस कहां रिलीज होगा, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड में, एंड दैट्स व्हाई दिस इज मोर बेसिक। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेक्स सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स डिफिकल्ट। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज है लेंथेनॉइड्स का वो तो ऑलमोस्ट सेम हो गया है, और जब साइज सेम होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, और उस वजह से आप उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो तरीका यूज करते हैं वो है आयन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड की वजह से आप क्या करेंगे, लेंथेनॉइड्स को सेपरेट कर पाएंगे। क्लियर बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।